Good morning students. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ RL Academy। और 8th क्लास की SST हम पढ़ रहे थे बेटा। 8th क्लास की SST में हमारा 3rd चैप्टर चल रहा था। आवर पास्ट जो बुक है उसमें रोलिंग द कंट्री साइड, मतलब देहात या ग्रामीण क्षेत्र की तरफ किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिशर थे उन्होंने अपनी टेरिटरी या अपना रूल करना स्टार्ट कर दिया था। बातें कहाँ तक हो गई थी? 12 अगस्त को 1765 को दीवानी मिली। दीवानी मिलने के बाद में जमीन पर जितने भी टैक्सेस लगाने का जो राइट था वो किसको मिल गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि जमीन को हम किस प्रकार से इम्प्रूवमेंट करें और जमीन से हम किस प्रकार बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम कमाएं। ये उनका क्या था? बेसिक मोटो था। और उसी जमीन की सुधार के लिए टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लैंड या एग्रीकल्चर आप कह सकते हो, दे इम्प्लीमेंटेड 3 सिस्टम। हमने बात की थी उसी पहले सिस्टम के बारे हम चर्चा हम करने जा रहे हैं। 20 ईयर्स का कुछ डिस्कशन हुआ उनके बीच में और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि भाई हम जमीन को ऐसे ऐसे करें, ठीक है, इस प्रकार से हम करेंगे, इस प्रकार से अगर कोई सुधार करेंगे, कोई जमीन को अच्छी तरह से इस प्रकार का इम्प्लीमेंट होगा तो हमारी इनकम या हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और पहला जो सुधार का जो रूल आया था, जो एक्ट आप कह सकते हो, चार्टर कह सकते हो, वो उसका नाम क्या था? परमानेंट सेटलमेंट। सो टुडेज क्लास का टॉपिक है बेटा व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट, कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा। व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट, आपको पता होना चाहिए कि परमानेंट सेटलमेंट क्यों आया था, किसके लिए आया था बताओ? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर, या आप कह सकते हो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स या एग्रीकल्चर, खेती में सुधार और फसलों का अधिक उत्पादन, प्रोडक्शन कैसे हो, इसके लिए क्या आया था? परमानेंट सेटलमेंट। देखते हैं इसके पॉइंट क्या है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793, आपको याद रखना है कब इंट्रोड्यूस हुआ था बेटा? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इंट्रोड्यूस हुआ था या लागू हुआ था। लागू करने वाला जो गवर्नर था इंडिया का तब कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट टाइम। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान हुए, क्या क्या हाउ इट इज वर्क? तो उन्होंने ब्रिटिशर क्या बोले? किंग्स या राजास एंड तालुकादार। तालुकादार मतलब जो राजा के नीचे काम करने वाले जो मुख्य मुख्य लोग थे, या आप कह सकते हो एरिया का जैसे महाजन वगैरह मालिक जो थे, नॉन एज जमींदार। देखो पहली बात आपको बेटा ये रखनी है कि राजा, तालुकादार और जो किंग थे वो किस नाम से जाने लगे? जमींदार। बात समझ में आई क्या? यानी जमींदार कौन होगा? जमींदार होगा राजा। जमींदार कौन होगा? राजा। ठीक है। दूसरा, राजास एंड तालुकादार वर सपोज टू कलेक्ट रेंट। रेंट यानी जो कर्ज जो कर हम लगाएंगे, जो किराया हम लेंगे किसानों से, उसको कलेक्ट कौन करेगा? ये जमींदार। कलेक्ट कौन करेगा? जमींदार। और जमींदार कौन है? राजा है। अगला है रेंट वॉज फिक्स्ड एंड इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज्ड एवर इन फ्यूचर। रेंट को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और बहुत आने वाले बहुत सालों तक ये बढ़ाया नहीं जाएगा। ये प्रावधान, दैट बेसिक पॉइंट आप कह सकते हो, आइडियाज वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट। आप इसको परमानेंट सेटलमेंट को कैसे कहोगे? कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो यू कैन से दैट ये खेती में सुधार के लिए, फसलों को अधिक प्रोडक्शन के लिए लागू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कब लागू किया गया? 1793 में। लागू करने वाला गवर्नर कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस। और इसमें क्या मतलब प्रावधान क्या थे, क्या बेसिक पॉइंट थे? कि जमींदार बना दिए गए किसको? राजा और तालुकादार को। ठीक है। यही जमींदार क्या कलेक्ट करेंगे? रेंट, किराया, जो कंपनी को रेवेन्यू के तौर पे जाएगा। और ये किराया क्या फिक्स था क्या? यस, इट वाज फिक्स
it cannot be raised for next many years। ठीक है, बात समझ में आई। अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर हम इसको एक डायग्राम के थ्रू देखें या फिर इसको हम समझें, अगर कोई आपको कहे कि ये जमींदार कौन थे, राजा और किंग, या फिर किंग और तालुकादार। तालुकादार और राजा दोनों किस नाम से जाने जाएंगे, जमींदार से। अब ये जो रेंट है, ये जो पैसे हैं वो कौन कलेक्ट करेगा, जमींदार करेंगे। देने वाला कौन होगा, फार्मर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जमीन का जो मालिकाना हक था या ऑनरशिप जो थी वो फार्मर की नहीं रही। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि जमींदारों को ही, यानी राजा और तालुकादारों को ही जमीन का मालिक बना दिया गया। कैसे देखें, मान लो ये मेरी जमीन है, ये मेरी क्या है, ये मेरी जमीन, ठीक है। अब पैसे कौन लेने वाला है मेरे से, ये मैंने बना दिया, इधर देखो, ब्रिटिश बना दिया, एक ब्रिटिश अधिकारी बना दिया। इसके नीचे कौन आ गए, ये अपना छोटा राजा आ गया, ये अपना छोटा कौन आ गया, राजा, ये भी राजा। और सबसे नीचे कौन आ गया, ये बेचारा हारा थका परेशान सा किसान, फार्मर। ये मेरी जमीन है, ये मेरी लैंड है। दिस इज ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस इज राजा एंड दिस इज फार्मर, ठीक है। क्या जमीन इस फार्मर की रही, नहीं रही। इस फार्मर को सिर्फ क्या करना होता था, फसल उगाओ, उसके रेंट। अब ये इनका काम था राजाओं का कि कौन सी फसल बोनी है, कितना किराया हम लेंगे। ये सारा किराया, ये सारा रेंट, यहाँ से जितना भी रेंट होगा वो राजा ही कलेक्ट करेंगे और किसको देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जमीन, ये अंग्रेज लाल हो गई, मतलब इसका नाम ही रख देते हैं। ये हो गया लाला, लाल थे ना ये, रेड, लालियो, लाला है, इसको करते थे लालियो। यानी अंग्रेजों का काम था सिर्फ पैसों को लेना, रेवेन्यू को लेना, जो किस पर होता था, जमीन पर। ये राजा, इसका नाम राजा ही लिख देते हैं, राजुड़ो कर देते हैं इसको, इसका नाम कौन हो गया, राजुड़ो। और ये मेरा फेवरेट है कालियो, इसका नाम क्या हो गया, कालियो। क्या कालिये के पास जमीन थी, नहीं थी। मालिक कौन बन गया, राजुड़ो। और राजुड़ो का काम था रेंट को, पैसों को कलेक्ट करना और किसको दे देना, लालिये को दे देना। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो परमानेंट सेटलमेंट बना दिया उन्होंने, ठीक है जी, बना दिया। अब आप इसको फसल को बो और रेवेन्यू हमें दो। प्रॉब्लम आई आगे, क्या आती है, एक इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है। इश्यू क्या हो, आप मुझे कोई सोच के बता सकता है कि आप सोचो कि ये जो सिस्टम बनाने के बाद में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, मान लो ये मेरी जमीन है, ठीक है, और ये मेरी जमीन में किसी को ठेके दे दूं वैसे ही कि तू 5 साल के लिए इसको यूज कर और फिर मुझे दे देना, तो क्या वो उसमें कोई सुधार करने की कोशिश करेगा क्या, आई थिंक नो। He will not entertain or interested to improve that particular land, क्योंकि असली मालिक तो मैं हूँ। हो सकता है 5 साल बाद में तो मेरे पास वो वापस आएगी। यही हुआ, जो राजाज थे, जो तालुकादार थे, were not interested, क्या नहीं थे, not interested to improve the land, to improve the agriculture। राजा और तालुकादार बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे जमीन को या फिर उस लैंड को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। दूसरा, पहला हम पॉइंट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा हम क्या बना सकते हैं, जो रेंट था वो बहुत हाई था। रेंट क्या था बेटा, बहुत ही हाई, इतना ज्यादा रेंट बना दिया।
मेरे पास 2 बीघा जमीन है और रेंट कर दिया 50 रुपए, ठीक है। अब मुझे क्या हो रहा है, मुझे 45 रुपए की आमदनी हो रही है, 5 रुपए मेरा खर्चा हो गया, 4 रुपए मेरी और इश्यू हो गया। मेरा खर्चा तो आ रहा है 54 रुपीज और मेरा इनकम कितना हो रहा है 50 रुपीज, है ना। भाई आमदनी 8 और खर्चा रुपया, रेंट बहुत हाई हो गया। तीसरा, हर साल ऑक्शन होता था, ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगना, ठीक है। तो जो जमींदार रेंट नहीं पे कर पाता था या जो राजा और चालुकादार रेंट पे नहीं कर पाता था कंपनी को, उसको कंपनी जमींदारी से हटा देती थी, यानी उसको उससे वो जमींदारी छीन लेती थी और किसी दूसरे को दे देती थी। एक बहुत बड़ा ये हुआ इशू कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में प्रोडक्शन में कुछ सुधार हुआ, जमीनों की हालत कुछ सुधरी और जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज्यादा होने लगा, मतलब जमींदारों को कमाई होने लगी। अब मुझे आप बताओ, यही मेरा खेत है, ठीक है, ये मेरा खेत है और इसका किराया मान लो 5 रुपए है, ठीक है, और ये मुझे अब 10 रुपए की फसल दे रहा है। किराया कितना है 5 रुपए, फसल कितनी दे रहा है 10 रुपए की। अब 5 रुपए तो मैं दे रहा हूं कंपनी को, लेकिन 5 रुपए मुझे बच भी रहे ना। अब यहाँ इस लालिये ने क्या सोचा कि भाई, लालिये ने ये सोचा कि राजुड़ो तो पैसे कमा रहा है, राजुड़ो क्या कर रहा है, पैसे खूब कमा रहा है। तो उन्होंने इस परमानेंट सेटलमेंट को कुछ दिनों बाद में इसको बंद करने की सोची या फिर एक नया सुधार लाने की सोची, ताकि रेवेन्यू और अधिक कमाया जा सके, जमीनों को भी अच्छी तरह किया जा सके और जमींदारों और तालुकादारों को भी खुश किया जा सके, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, महलवाड़ी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आपको परमानेंट सेटलमेंट यहाँ समझ में आना चाहिए बेटा। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय चार्ल्स कॉर्नवालिस एंड एज पर परमानेंट सेटलमेंट राजाज एंड तालुकादार नॉन एज द जमींदार, जमींदारों का काम था टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम कलेक्ट रेंट करना एंड डिपॉजिट टू ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर। क्या रेंट फिक्स था? यस, रेंट वाज फिक्स एंड इट कैन नॉट रेज इन एवर इन फ्यूचर, यानी ये कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया नहीं जा सकता था। ये तो परमानेंट सेटलमेंट था। क्या इससे प्रॉब्लम आई, क्या इशू हुए? हाँ, कुछ दिनों तक ये सही रहा, बट प्रॉब्लम क्या क्या थी? रेंट वाज सो हाई, जमींदार वर नॉट इंटरेस्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन या क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर या क्वालिटी ऑफ लैंड कह सकते हो। तीसरा क्या था कि जो कुछ सालों बाद में प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो जमींदारों की जो इनकम है वो हाई होने लगी। तो कंपनी ने सोचा कि जब जमींदार पैसे कमा रहे हैं तो क्यों ना हम इस रेंट को बढ़ाएं, और रेंट को बढ़ा तभी सकते हैं जब परमानेंट सेटलमेंट को क्या करें, बंद करें, परमानेंट सेटलमेंट को बंद करें। तो परमानेंट सेटलमेंट की कहीं भी बात आए तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा बेटा। पहला हम क्या क्या लिख सकते हैं कि इट वाज रिलेटेड टू द इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लैंड और एग्रीकल्चर। कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, क्या क्या प्रावधान थे और कुछ समस्याएं आई, वो सारी बातें हम इसमें लिखेंगे। कोई भी इश्यू हो आप एक बार इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, और कहीं समझ में नहीं आई तो मुझे एक बार दोबारा बताइए, ठीक है। टेक केयर।